और प्रदेश की बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ कुछ ही मिनटों में सत्य विजन न्यूज पर। खबरें सीधे आपके शहर गांव ज्वार से, बिल्कुल एक अलग अंदाज में। आइए देखें प्रदेश का मुख्य समाचार। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के करीब, अब तक 30 की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बिहार में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के आंकड़े के करीब आ चुका है। बिहार में सोमवार को 138 और नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3945 हो गई है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी। पिछले 4 हफ्तों में अधिकतर संक्रमित बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं। वहीं राज्य में कोरोना महामारी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे में 221 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1741 हो गई है। सुविधाओं के बावजूद पटना जिले से क्यों नहीं निकले टॉपर, स्कूलों से मांग गई है रिपोर्ट। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 के रिजल्ट में पटना जिले से टॉप 10 में एक भी बच्चा शामिल नहीं होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ सख्त है। डीओ ज्योति कुमार ने कहा कि सारी सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भी माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2020 का परीक्षा फल निराश करने वाला है। उन्होंने इस संबंध में माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। पत्र में उन्होंने प्राचार्यों से कहा कि मैट्रिक रिजल्ट में बच्चों का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन की अपने शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करें। इसमें कारण तलाशने के लिए भी कहा गया है। बच्चों द्वारा अपना सही प्रदर्शन नहीं कर पाने के पीछे की वजह भी अपने शिक्षकों के साथ समीक्षा करते हुए विद्यालयवार जो कमी है उसका प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। डीओ ने कहा कि विद्यालयवार समीक्षा आने के बाद समस्याओं, कमियों, सुझावों पर समुचित निर्णय कर सही कदम उठाया जाएगा। अनलॉक 1 के साथ ही पटना के अस्पतालों में बढ़ी अन्य रोगों के मरीजों की संख्या। अनलॉक 1 के पहले दिन ही सोमवार को पटना के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बीते दिनों की अपेक्षा काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। गाड़ियां चलने से पटना के बाहर के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पतालों में इलाज करने पहुंचे। अस्पतालों की ओपीडी में लंबे समय के बाद मरीजों की लंबी लाइन देखी गई। कोरोना से इतर दूसरी बीमारियों के मरीजों का इलाज लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन से राहत मिलते ही घरों में बंद ओपीडी के मरीजों ने बड़ी संख्या में अस्पतालों का रुख किया। पीएमसीएच में दूसरे जिलों से आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ विभिन्न विभागों में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ मरीजों की संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं आईजीएमएस में ओपीडी कुछ शर्तों के साथ चलती दिख रही है। इसके ओपीडी में मंगलवार को करीब 650 मरीजों ने डॉक्टर को दिखाया। वहीं लॉकडाउन के दौरान ये संख्या करीब 300 रहती थी। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मरीज ओपीडी में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। आईजीएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि हमारे यहाँ ओपीडी चल रही है। अनलॉक होने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ी है। फिर गरमाने लगी बिहार की सियासत। 9 जून को भाजपा की वर्चुअल रैली राजद करेगी प्रतिकार। बीजेपी द्वारा बिहार में वर्चुअल रैली की घोषणा करते ही सियासत गर्म हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 जून को भाजपा की प्रस्तावित वर्चुअल रैली का उनकी पार्टी प्रतिकार करेगी। इस दिन शोक दिवस मनाएगी। ऐसे समय जब प्रदेश में मजदूर पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, इस तरह की रैली शर्मनाक है। इसलिए राजद बेबस मजदूर के सम्मान, गरीबों की भूख मिटाने और उनके अधिकार के समर्थन में लोगों से आग्रह करेगा कि वो अपने घरों के बाहर आकर थाली, कटोरा और लोटा बचाएं। अगर किसी घर में बर्तन उपलब्ध नहीं है तो वे केले का पत्ता दिखाकर मजदूरों का सम्मान और भाजपा की वर्चुअल रैली का विरोध कर सकते हैं। अवैध संबंध में हुआ था मोकामा में डबल मर्डर, 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार। पटना के घोसवारी थाना क्षेत्र के रामनगर मुसहरी में दलित समाज के दोहरे हत्याकांड मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। गोलू उर्फ सोल्जर कुमार व देवव्रत कुमार की हत्या आपसी विवाद व प्रेम प्रसंग में हुई थी। इसमें पुलिस ने हत्या में शामिल रामनगर के रहने वाले पंकज कुमार यादव समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्या में शामिल तो अन्य आरोपित फरार चल रहे हैं। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने इस मामले की जानकारी दी। हत्या में लाठी, डंडे, ईंट आदि का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए।
जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बढ़ते हैं समाचारों की ओर। एक हाथ से 1350 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचा घर। महुआओं पंचायत के प्राणपुर गांव निवासी कामेश्वर यादव बचपन से ही पोलियो का शिकार हैं। बायां हाथ सूख जाने की वजह से वो काम नहीं करता है, लेकिन जब भूखमरी की नौबत लॉकडाउन में आ गई तो साइकिल से ही गुड़गांव से घर आने के लिए कमर कस लिया और एक हाथ से ही 1350 किलोमीटर साइकिल चलाकर 8 दिनों में घर पहुंच गए। कामेश्वर बताते हैं कि लॉकडाउन के 2 माह पूर्व पहले ही वे काम करने गए थे। स्पोर्ट्स कंपनी में हेल्पर का काम करते थे। अचानक लॉकडाउन होने से स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी और राशन भी समाप्त हो गया था। दूसरी ओर मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहा था। प्रशासन और स्थानीय लोगों से गुहार लगाने पर भी कोई सहायता नहीं मिली। अंत में उबकर जान को हथेली पर रखकर घर के लिए निकलना पड़ा। जदयू और राजद नेताओं के बीच छिड़ी जंग। पोस्टर के बाद अब कविता से बार पलटवार। कोरोना और लॉकडाउन के तहत प्रदेश में ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों के वार पलटवार में तेजी आ रही है। पोस्टर वॉर से शुरू हुआ ये जंग फिलहाल कविता और शायरी तक पहुंच गया है। चारा घोटाले में रांची की जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने सोमवार को ट्वीट कर कविता के सहारे एनडीए सरकार पर प्रहार किया। थोड़ी देर बाद ही जदयू के नेता मंत्री नीरज कुमार और मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह, प्रवक्ता निखत मंडल कविता के माध्यम से ही उन पर टूट पड़े। देर शाम राबड़ी देवी ने भी तुकबंदी की तो जदयू की महिला प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी जवाब दिया। जदयू और राजद नेताओं की यह कविता ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रही है। हाजीपुर में अनलॉक 1 के पहले दिन ही जाम से करा उठी सड़कें। सरकार के निर्देश पर अनलॉक 1 के पहले दिन यानी सोमवार को शहर की सड़कें जाम से करा उठी। सोमवार की सुबह से शहर की सभी प्रमुख सड़कों व चौक चौराहे पर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। अचानक से शहर की सड़कों पर वाहनों के बड़े दबाव की वजह से सुबह के 10 बजते शहर की कई सड़कें पूरी तरह से पैक हो गई। जाम की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखी। दोपहर तक शहर में जाम की समस्या बनी रही। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के प्रथम फेज में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में परिचालन समेत विभिन्न गतिविधियों की अनुमति प्रदान की है। बस, ऑटो रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि के परिचालन की भी सशर्त अनुमति दी गई है। सरकार की ओर से छूट मिलते ही सोमवार को लोग कोरोना संक्रमण के भय को भूलकर घरों से बाहर निकले और शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को भगवान मानकर पूज रहा है सहरसा का मनीष। कहा, देश में कोई नहीं है ऐसा मददगार। कोरोना काल ने अच्छों की पहचान सामने लाकर रख दी है। सामान्य दिनों में फ्रंट लाइन पर चेहरा दिखाने वाले नेपथ्य में चले गए हैं और जो नेपथ्य में थे वो अब सड़कों पर उतरे लोगों का दिल जीत रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद उन्हीं चंद चेहरों में सबसे आगे हैं जिसने अपनी ख्याति व व्यस्त जीवन को दरकिनार कर जरूरतमंद लोगों की सेवा में सबसे आगे रहे। सोनू की मदद से मुंबई में रह रहा सहरसा का मनीष भी सुरक्षित अपने घर पहुंच सका। अब मनीष उन्हें भगवान की तरफ पूछ रहा है। 25 से पन्ने से अधिक फाइल की स्कैनिंग के लिए एजेंसी 10 जून तक सभी अधिकारियों का डिजिटल साइन। नगर विकास व आवास विभाग में ई ऑफिस परियोजना को लागू करने के लिए विशेष कोषांग का गठन किया गया है। नए कोषांग के गठन के साथ ई ऑफिस परियोजना को लागू करने के लिए टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। विभाग के अनुसार 10 जून तक सभी अधिकारियों व आवश्यक कर्मचारी डिजिटल साइन तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही 20 से 25 पन्नों की फाइल को विभाग स्तर पर स्कैन कर डिजिटल किया जाना है, जबकि विभाग में 25 पन्नों से अधिक फाइल को स्कैनिंग करने के लिए विभाग की ओर से एजेंसी रखने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को विभाग में ई ऑफिस परियोजना को लेकर बैठक की गई थी। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपको दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में।
हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप जानते हैं आज का सवाल आज के समाचार में सही है। हमारे सवाल का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम अपने अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपका नाम शामिल करेंगे। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से आपको सम्मानित भी करेंगे। तो आज का सवाल है, बिहार में अब तक कितने कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है? ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 24। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।